सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना और पहचानना। पहला सैमुएल और उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय तक तो सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। यदि आप चैप्टर 3 के पहले वर्सेस को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने 2 बार सैमुएल को पुकारा, क्योंकि वो परमेश्वर को तो जानता था मगर पहचानता नहीं था। पहचान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज का जो टॉपिक है कि हमें जानना और पहचानना जो है वो बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि अगर आप बाहर जाएं तो आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। सब बहुत से लोग कहेंगे यीशु मसीह को जानते हैं मगर पहचानते नहीं है। यीशु मसीह को पहचानना भी बहुत जरूरी है। एली और हन्ना जरूर सैमुएल के लिए प्रार्थना करते होंगे, तभी परमेश्वर सैमुएल को पुकारता है। फिलिपियंस 1:19 फिलिपियों 1:19 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से जरूर बात करता है, मगर वो उस व्यक्ति का उत्तर चाहता है। अगर वो हाँ में उत्तर करता है तो परमेश्वर उससे आगे बढ़ता है, अगर हाँ में उत्तर नहीं होता है तो परमेश्वर फिर उससे बातचीत नहीं करता है। हम लोग बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मगर हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में उद्धार नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने जब उनको पवित्र आत्मा ने उनको विजिट किया तो उन्होंने ना कर दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इफिसियंस 1:17 इफिसियों 1:17 में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यानी कि पहचान में बढ़ना, परमेश्वर का वचन बताता है कि पहचान में बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पहचान में नहीं बढ़ेंगे तब तक हम आगे आत्मिक रूप से नहीं बढ़ पाएंगे। पहचान का मतलब है कि हमारे जीवन में उद्धार होना चाहिए। उद्धार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगना, पहली बात। दूसरी बात पापों का पश्चाताप करना, और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। यही उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन है। और इसी के द्वारा जो है हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारी जो पहचान है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ गई है। कोलोसियंस 2:2 यानी कि कुलुसियों 2:2 में लिखा हुआ है, ताकि उसके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गड़े रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करें? पहली बात, 1 Corinthians चैप्टर 8:3 पहला करंथियों उसका 8 अध्याय और 3 पद में लिखा हुआ है, परंतु कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रेम रखना प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तभी हम उसको प्रेम कर रहे हैं।
तो इसलिए जब हम उसको प्रेम करते हैं तो वो हमको पहचानता है। रोमन्स 16:26, रोमियो 16 और 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। सो विश्वास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास से ही, अभी मैंने आपको पहले बताया कि विश्वास के ही द्वारा जो है उद्धार आता है, और जब उद्धार आता है तब हम जो है उसके आज्ञा मानना शुरू कर देते हैं। जैसे ही विश्वास आता है हम आज्ञा मानना शुरू कर देते हैं। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 में लिखा हुआ है कि सदा आनंदित रहो। कैसे रहेंगे सदा आनंदित? परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की से प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। आनंदित रहने का जो सबसे बड़ा आशीष है कि प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 में लिखा हुआ है कि धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद की बहुत बड़ी बड़ी आशीष है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा, तो वहां पर उसने सिर्फ धन्यवाद दिया और उसके बाद 5000 लोगों ने खाना खाया, और तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि वो तृप्त हुए, और उसके बाद 12 टोकरी भी बच गई। बहुतायत की आशीषें, जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीषें आती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के आगे खड़े हुए थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और कहा लाजर बाहर आ जाओ, और लाजर बाहर आ गया। सिर्फ धन्यवाद के साथ जो है जब उन्होंने वहां पे बात करी तो लाजर बाहर आ गया। मगर वहां पे एक बात थी कि वो एक कब्रिस्तान था। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि मुर्दे बाहर आ जाओ तो सारे ही मुर्दे बाहर आ जाते, मगर वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोला कि लाजर बाहर आओ, और लाजर बाहर आ गया। और उसके बाद इफिशियंस 6:17 में लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसलिए मेरे प्रियजनों, उद्धार के द्वारा ही हमारी पहचान हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़ती है, और वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, यदि आप 4 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो वचन है आप पूरे वर्ष में पूरा पढ़ लेंगे। 2 पीटर्स चैप्टर 3 वर्स 18 में लिखा हुआ है, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रतिदिन ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये प्रतिदिन का कार्य है कि उसके पहचान में हमको बढ़ना है, ताकि हम उसके साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें जो कि उसने हमें दिया है। जो उद्धार करने जिनका उद्धार हो जाता है उनको अनंत जीवन भी मिलता है। यहाँ पे 60 साल, 70 साल और 80 साल, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? मगर यदि हमारे पास उद्धार है, साल्वेशन है, तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाए और आपकी सहायता करे। आमीन।